हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचपी स्टडी अपडेट्स। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन पे प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आपके पास हम जल्दी से जल्दी उसको पहुंचाने की कोशिश करें। तो चलिए बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश जो कि धर्मशाला में स्थित है। यहाँ पे अभी वैकेंसीज चल रही हैं। तो ये जो वैकेंसीज हैं अभी 3 फरवरी को यहाँ पे ओपन हुई थी। तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं वैकेंसीज़ की। तो ये नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ हैं। स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं वैकेंसीज़ की। फर्स्ट भी यहाँ पे वैकेंसी रहेगी हिंदी ट्रांसलेटर की। यहाँ पे पे लेवल रहेगा लेवल 6 और साथ में यहाँ पे एक पोस्ट रहेगी जो कि अनरिजर्व रहेगी। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं यहाँ पे प्राइवेट सेक्रेटरी की रहेगी यहाँ पे लेवल 7, इसका पे लेवल रहेगा और साथ में अनरिजर्व यहाँ पे 2 पोस्ट रहेंगी। नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर, यहाँ पे लेवल 1 और साथ में यहाँ पे एक वैकेंसी रहेगी। बात करते हैं अगली की। यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट यहाँ पे रहेगा लेवल 6 और साथ में यहाँ पे रहेगी अनरिजर्व्ड 3 पोस्ट। यहाँ पे टोटल बी ग्रुप बी में जो रहेंगी 7 पोस्ट रहेंगी। तो बात करते हैं ग्रुप सी की। तो ग्रुप सी में यहाँ पे रहेगी फर्स्ट पोस्ट जो रहेगी कुक की रहेगी लेवल 2, यहाँ पे लेवल रहेगा और साथ में जो अनरिजर्व रहेगी यहाँ पे 2 वैकेंसी रहेंगी। अगली बात करते हैं किचन अटेंडेंट की लेवल 1, यहाँ पे लेवल रहेगा और साथ में 2 वैकेंसी अनरिजर्व रहेंगी। अगली पोस्ट की बात करते हैं हॉस्टल अटेंडेंट, यहाँ पे लेवल 1 पे लेवल यहाँ पे लेवल 1 रहेगा और साथ में अनरिजर्व एक पोस्ट रहेगी। लेबोरेटरी असिस्टेंट यहाँ पे लेवल 4 पे लेवल रहेगा और अनरिजर्व यहाँ पे एक वैकेंसी रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट की लेवल 1, यहाँ पे अनरिजर्व पोस्ट एक यहाँ पे रहेगी। लाइब्रेरी अटेंडेंट की लेवल 1 पे लेवल रहेगा, 3 पोस्ट यहाँ पे रहेगी जो कि एससी के लिए एक रिजर्व रहेगी। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट यहाँ पे लेवल 5 पे लेवल रहेगा और साथ में अनरिजर्व एक पोस्ट यहाँ पे रहेगी। तो बात करते हैं अपर डिवीज़न क्लर्क लेवल 4, यहाँ पे लेवल रहेगा और अनरिजर्व्ड यहाँ पे 2 वैकेंसी रहेंगी। नेक्स्ट की बात करते हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क, यहाँ पे लेवल 2 पे लेवल रहेगा और 2 वैकेंसी रहेंगी जिसमें से एक एक्स सर्विसमैन रहेगी और एक अनरिजर्व्ड रहेगी। साथ में अगली वैकेंसी की बात करते हैं सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, यहाँ पे रहेगी पे लेवल रहेगा लेवल 5 का और अनरिजर्व्ड एक पोस्ट यहाँ रहेगी। टोटल जो ग्रुप सी में 16 पोस्ट यहाँ पे रहेगी। और ये जो लिंक था वो 7 तारीख फेब को ओपन हो गया था और इसकी अभी लास्ट डेट है वो 9 मार्च की है। इसका भी टाइम काफ़ी टाइम बचा हुआ अभी 9 मार्च के लिए। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो जनरल कैटेगरी के लिए रहेगी 500 रुपये रहेगी और साथ में जो ओबीसी के लिए यहाँ पे 400 फीस रहेगी ओबीसी के लिए। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल के लिए यहाँ पे कोई भी किसी तरह की फ़ीस नहीं रहेगी। तो अगर आपने पहले भी नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ के लिए अगर अप्लाई किया हुआ है तो आपको इस पोस्ट के लिए आप दोबारा से अप्लाई करना होगा। अगर आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग वैकेंसीज इससे पहले जो भी पोस्ट ओपन हुई थी अगर उनके लिए अप्लाई किया है तो आपको फिर से इन नई पोस्ट के लिए दोबारा से पे फीस करनी होगी, दोबारा इसको अप्लाई करना होगा। यहाँ पे जो वेबसाइट है cu himachal.ac.in, आप इन इस पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट के लिए। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे फर्स्ट जो वैकेंसी थी हिंदी ट्रांसलेटर, उसके लिए आपको मिनिमम जो एज होगी आपकी जो 35 ईयर होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे मास्टर डिग्री रहेगी आपकी हिंदी में। और आपकी जो भी आप यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं हिंदी ट्रांसलेटर के लिए तो पीरियड ऑफ प्रोबेशन यहाँ पे 2 साल का रहेगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये। और साथ में नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी की यहाँ पे। तो इसमें भी 35 ईयर रहेगी ईयर आपकी एज रहेगी और लेवल 7 यहाँ पे आपका पे स्केल रहेगा। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पर्सनल असिस्टेंट और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेनोग्राफर का आपका, ठीक है। साथ में आपके पास इंग्लिश या हिंदी स्टेनोग्राफी की स्पीड जो होनी चाहिए 120 वर्ड पर मिनट होने चाहिए और हिंदी में आपका जो होगा 100 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। और आपकी जो इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए आपके 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। साथ में आपके पास नॉलेज होना चाहिए बेसिक आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का, ठीक है। तो अगली बात करते हैं यहाँ पे अगली पोस्ट की सिक्योरिटी ऑफिसर रहेगा। यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर की यहाँ पे 35 एज रहेगी। साथ में आपका लेवल 6 यहाँ पे बैंड रहेगा और 35 ईयर यहाँ पे आपकी उम्र रहेगी। बैचलर डिग्री आपकी यहाँ पे होनी चाहिए आपके पास और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिक्योरिटी सुपरवाइज़र और सुपरवाइज़र पोजीशन इन सिक्योरिटी इन गवर्नमेंट ऑफिस। तो और साथ में यहाँ पे पर्सन हु हैव सर्व्ड इन द आर्मी और सच यूनिफॉर्म सर्विस एट जेसीयू लेवल और इक्विवेलेंट और अब विद 10th स्टैंडर्ड और आर्मी क्लास 1 एग्जामिनेशन और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। साथ में आपके पास होल्डिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस एलएमबी और मोटरसाइकिल आपके पास दोनों का लाइसेंस होना चाहिए, कार का और बाइक का आपके पास दोनों में से किसी का एक लाइसेंस होना चाहिए।
या दोनों होने चाहिए। यहाँ पे पीरियड ऑफ प्रोबेशन रहेगा 2 साल का और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेंगी, ठीक है। तो अगली जो वैकेंसी रहेगी उसमें पर्सनल असिस्टेंट रहेगी, यहाँ पे लेवल 6 की रहेगी और साथ में यहाँ पे एज क्राइटेरिया रहेगा 35 ईयर्स और साथ में यहाँ पे भी आपकी बैचलर होनी चाहिए। साथ में आपकी प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी होनी चाहिए। मिनिमम टाइपिंग जो स्पीड पे है 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों के। और यहाँ पे नॉलेज आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का होना चाहिए और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेनोग्राफर का। अगली बात करते हैं जो वैकेंसी की। तो यहाँ पे कुक की रहेगी आपके पास, लेवल 2 की है ये, जो पे लेवल 2 है। और यहाँ पे एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूट रहेगी 32 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे 10th क्लास आपकी होनी चाहिए। साथ में ITI ट्रेड सर्टिफिकेट इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी 1 ईयर ड्यूरेशन, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग और कैटरिंग सर्विस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में या गेस्ट हाउसेज में। और 3 साल का स्टार होटल, एटलीस्ट 3 स्टार होटल का आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस। और पीरियड ऑफ प्रोबेशन रहेगा 2 साल का, ये भी आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगी। अगली जो रहेगी किचन अटेंडर रहेगी, यहाँ पे 32 साल इसकी आपकी एज लिमिट रहेगी। और साथ में आपका लेवल 1 यहाँ पे पे लेवल रहेगा। और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे 10th पास आपको होना चाहिए। साथ में अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग और कैटरिंग सर्विस में या कैंटीन या रेपुटेड होटल या गेस्ट हाउस में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे भी आपका पीरियड प्रोविजन रहेगा 2 साल का रहेगा और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे भी रहेगी। हॉस्टल अटेंडेंट की बात करें, यहाँ पे लेवल 1 पे लेवल रहेगा और साथ में 32 साल यहाँ का जो होगा एज लिमिट होना चाहिए फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे 10th पास आपको होना चाहिए और ITI पास भी होना चाहिए। साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्टल या कैंटीन या होटल या गेस्ट हाउस में। 2 साल का यहाँ पे भी पीरियड प्रोबेशन रहेगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगी मेथड जो होगा। अगली जो वैकेंसी उसकी बात करते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट की, यहाँ पे लेवल 4 पे लेवल रहेगा। साथ में 32 साल का एज लिमिट होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए यहाँ पे आपके पास और साथ में 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए मेंटेनेंस में, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे भी इसका जो पीरियड ऑफ प्रोबेशन रहेगा 2 साल रहेगा। और मेथड जो होगा रिक्रूटमेंट का, यहाँ पे 25% जो होगा बाय प्रमोशन और 75% जो होगा वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगा। तो अगली जो वैकेंसी उसकी बात करते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट की, यहाँ पे भी लेवल 1 का पे लेवल रहेगा और 32 साल इसकी एज लिमिट रहेगी डायरेक्ट रिक्रूट के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे +2 साइंस आपका होना चाहिए साथ में। और साथ के आपके पास 10th पास भी होना चाहिए स्टेट बोर्ड इन एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का। 2 साल का यहाँ पे पीरियड ऑफ प्रोबेशन रहेगा, साथ में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगी यहाँ पे भी। और अगली बात करते हैं लाइब्रेरी अटेंडेंट की, यहाँ पे लेवल 1 पे लेवल रहेगा, साथ में 32 साल यहाँ पे भी एज लिमिट रहेगी। +2 आपका होना चाहिए और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का यहाँ पे। और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरी में। साथ में बेसिक जो होगा आपका नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। पीरियड ऑफ प्रोबेशन की बात करें, यहाँ पे 2 साल आपका पीरियड ऑफ प्रोबेशन रहेगा। साथ में आपके मेथड जो रहेगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मेथड यहाँ पे भी रहेगा। अगली बात करते हैं स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की यहाँ पे। और यहाँ पे लेवल जो रहेगा पेमेंट रहेगा लेवल 5 रहेगा और साथ में एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटर रहेगा 32 साल। और आपकी जो डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स में होनी चाहिए और बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स भी होनी चाहिए और आपका बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स भी हो सकता है विद स्टैटिस्टिक्स में और बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। 2 साल यहाँ पे भी आपका पीरियड प्रोविजन रहेगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगी थ्रू रिटन टेस्ट के साथ। तो अगली जो वैकेंसी रहेगी उसकी बात करते हैं अपर डिवीज़न क्लर्क की, यहाँ पे रहेगी लेवल 4 का यहाँ पे लेवल रहेगा आपका। और जो आपका सिलेक्शन होगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होगी इसके लिए। यहाँ पे 32 साल यहाँ पर एज लिमिट रहेगी। साथ में आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे बैचलर डिग्री यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लोअर डिवीज़न क्लर्क का। और यहाँ पे आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में होनी चाहिए और साथ में 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में होनी चाहिए और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशंस में होनी चाहिए। पीरियड ऑफ प्रोबेशन यहाँ पे 2 साल का रहेगा। मेथड इसमें ऑफ रिक्रूटमेंट रहेगा 75% वाइड प्रमोशन और 25% वाइड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। यहाँ पे आपका टेस्ट होगा। तो बात करते हैं अगले नोटिफिकेशन की, अगले वैकेंसी की। लोअर डिवीज़न क्लर्क यहाँ पर रहेगा लेवल 2, यहाँ पे वैकेंसी इसका स्केल पे लेवल रहेगा। सिलेक्शन यहाँ पे रहेगी आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होगी। एज लिमिट की बात करें यहाँ पे 32 साल आपकी उम्र रहेगी। साथ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे भी आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपका जो इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और साथ में आपके हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन में आपको होना चाहिए। साथ में पीरियड ऑफ प्रोबेशन आपका 2 साल का यहाँ पर रहेगा। तो मेथड जो होगा आपका रिक्रूटमेंट का यहाँ पे
85% होगा, 85% होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू रिटन एंड स्किल टेस्ट इन वेरियस कंपोनेंट ऑफ MS ऑफिस, पर्टिकुलरली इन MS वर्ड, ठीक है, MS एक्सेल एक्सेट्रा। और जो 10% वैकेंसी होंगी वो फील्ड पर जाएंगी। ग्रुप सी एम्प्लॉय इन द लेवल 1 एंड हु पोजेस सीनियर कैंडी +2 or equivalent qualification and have rendered 3-year regular service in the grade on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for such। तो दोस्तों यहाँ पे जो अगली वैकेंसी है वो रहेगी सिक्योरिटी इंस्पेक्टर। यहाँ पे आपका जो पे लेवल रहेगा लेवल 5 रहेगा और एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूट यहाँ पे रहेगी 32 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिक्योरिटी सुपरवाइजर का। ये सुपरवाइजर पोजीशन गवर्नमेंट ऑफिस, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। अगर आपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उसका टर्नओवर होना चाहिए वो 200 करोड़ का होना चाहिए 1 साल का। और साथ में यहाँ पे पर्सन हु सर्व्ड इन द आर्मी और सच एट यूनिफॉर्म्स सर्विस विद एटलीस्ट क्लास 10th स्टैंडर्ड पास और आर्मी क्लास 1 एग्जामिनेशन और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन यहाँ पे। और साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए LMB या मोटरसाइकिल का। पीरियड ऑफ प्रोबेशन यहाँ पे 2 साल का रहेगा और 100% यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे रहेगी। तो दोस्तों आज की जो नोटिफिकेशन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश जो कि धर्मशाला में, इसी का ही रहेगा। नॉन टीचिंग पोस्ट है, जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई करिए क्योंकि अभी लास्ट डेट जो अभी 9 मार्च यहाँ पे लास्ट डेट रहेगी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौका है जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और भी गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए विद HP स्टडी अपडेट्स। थैंक यू दोस्तों।